नाजरीन, पाक फजाइया के कारनामे तो आपने बहुत सुन लिए हैं, लेकिन आज आपको दिखाएंगे LOC के ऊपर पाकिस्तान को फतह याब करने वाला वो हथियार जो कि पाकिस्तान ने चाइना से हालिया दिनों में मंगवाया था। दिखने में हल्का फुल्का है, लेकिन इतना खतरनाक है कि जिसने दुश्मन के तोपखानों को चुप करवा दिया था, जिसने दुश्मन की चौकियां उड़ा कर रख दी थी, जिसने दुश्मन को, वो दुश्मन जिसने रात के अंधेरों में हम पे हमला किया, उसको सफेद झंडा लहराने पर मजबूर कर दिया था। जी हां दोस्तों, सफेद झंडा मतलब सीज फायर, जिसका मतलब यह है कि हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई कि हमने तुम्हारे ऊपर हमला किया था। इस हथियार की वजह से पाकिस्तान LOC के ऊपर जो है वो फतह याब हो सका है। इस हथियार को SH-15 कहते हैं। इसकी क्या खसूसियात हैं, इसको पाकिस्तान ने कहां से हासिल किया है, और जहां से ये हासिल किया है वहां पे एक और खतरनाक किस्म का ड्रोन भी बन रहा है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान के सबसे बड़े पार्टनर चाइना की, जिसको पाकिस्तान ने इस जंग के अंदर दवाम बख्शा है, उसके हथियारों के चर्चे करवा दिए हैं पूरी दुनिया के अंदर। वहीं से ये वाला हथियार भी पाकिस्तान को मिला है, और वहां पे एक ऐसा ड्रोन बनाया जा रहा है जो कि इजरायली साख्ता ड्रोन से भी ज्यादा खतरनाक है। वो ड्रोन हरोप ड्रोन जो कि पाकिस्तान के अंदर आए थे, हमला किया गया था भारत की जानिब से, उनसे भी ज्यादा खतरनाक ड्रोन जो है वो इस वक्त चाइना के अंदर तैयार किए जा रहे हैं, और इतने मैसिव लेवल के ऊपर तैयार किए जा रहे हैं कि मैं गिन भी नहीं सकता हूं। इतने ज्यादा ड्रोन प्रोजेक्ट जो हैं वो इस वक्त चाइना के अंदर शुरू हो चुके हैं। उनकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे इसी वीडियो के अंदर, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो दोस्तों, पाक फजाइया, जिसके कारनामे आपने अभी तक बहुत सारे सुन लिए हैं, जिनको क्रेडिट हमने दे दिया है कि कैसे उन्होंने पाक भारत जंग के अंदर अपना जादू चलाया और दुश्मन के तैयारे तबाह कर डाले हैं। लेकिन जब ऐसी सूरत हाल बन जाती है, दो मुमालिक आमने सामने आ जाते हैं, तो सबसे ज्यादा मसला होता है उनके बॉर्डर्स के ऊपर, क्योंकि वहां पे अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो जाती है, बिला इश्तियाल फायरिंग का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। ऐसा ही LOC का हाल है, जहां पे हल्की सी सियासी मामलात में बिगाड़ आए और वहां पे जो मामलात हैं वो खराब हो जाते हैं, वहां पे एक अलग ही जंग शुरू हो जाती है। लेकिन अब की बार पाक अफवाज ने वहां पे भी पाकिस्तान का भरपूर दिफा किया है, और वहां पर भी दुश्मन की चौकियां तबाह कर दी हैं, उनकी चेक पोस्टों को खाक में मिला दिया, उनको उड़ा कर रख दिया, और यहां तक के दुश्मन के जो फौजी एहलकार हैं वो भी दर्जनों के हिसाब से मार डाले, और उसके बाद दुश्मन अपनी चेक पोस्टों के ऊपर सफेद झंडे लहराने पर मजबूर हो गया था, जिसका मतलब ये होता है कि हम लोग अमन चाहते हैं। तो एक हथियार जो LOC के ऊपर पाक फौज ने इस्तेमाल किया है वो है SH-15। दोस्तों, ये आर्टिलरी सिस्टम है और सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी सिस्टम है जो कि पाक फौज ने चाइना से हासिल किया है, और चाइना ने हमें दूसरे भी हथियार दिए, उनके अंदर अभी ये भी था। हालिया दिनों में पाकिस्तान को ये सिस्टम मिला है, और ये देखने में इंतहाई हल्का फुल्का सा है, लेकिन ये बहुत खतरनाक किस्म का हथियार है, बहुत खतरनाक किस्म का एक सेल्फ प्रोपेल्ड व्हील्ड जो आर्टिलरी सिस्टम है वो है, जिससे ना सिर्फ हम लोग हमला कर सकते हैं बल्कि ये जो है वो बहुत तेजी के साथ मूव भी कर सकता है। दोस्तों, दरअसल ये चीन के अंदरूनी जो दिफाई निजाम है PCL-181, उसकी एक एक्सपोर्ट वर्जन है जो कि पाकिस्तान को उन्होंने पहुंचा दी है। ये व्हील्ड है, ये मूव कर सकता है, हल्के वजन का आर्टिलरी सिस्टम है जो शूट एंड स्कोट दोनों करने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर मजीद देखें तो पाकिस्तानी आर्टिलरी फॉर्मेशंस ने दुश्मन को तेजी से निशाना बनाकर मुकाम बदलने की सलाहियत हासिल की है। यह भी इसी SH-15 की वजह से मुमकिन हो पाया है। जब ये पाकिस्तान के आर्टिलरी सिस्टम के अंदर शामिल हुआ है, तो उसके बाद पाकिस्तानी आर्मी को क्या मिला? हमें मिला हाई प्रिसीजन, दुरुस्त निशाना लगाने की जो सलाहियत है वो मिली। उसके बाद हायर जो फायर रेट है वो पाकिस्तानी आर्मी को मिला है, जिसने जमीनी जंग लड़ने में कलीदी किरदार अदा किया और गेम चेंजर के तौर पर उभर कर सामने आया है, गेम चेंजर साबित हुआ है। इसके अलावा हाई मोबिलिटी जो है वो इसने प्रोवाइड की पाकिस्तानी जो अफवाज बॉर्डर के ऊपर खड़ी थी वहां पे, और इन खूबियों ने पाक आर्मी को LOC पर टैक्टिकल बर्तरी दी, टैक्टिकल जो सुपीरियरिटी है वो अता की, और जो दुश्मन का है उसके मुकाबले में, जो कि हमसे 2 गुना ज्यादा है तादाद के अंदर, लेकिन उसके बावजूद पाक जो अफवाज हैं उन्होंने भरपूर किस्म की कारकर्दगी करते हुए बुनियाने मरसूस के अंदर इसका इस्तेमाल किया है, और LOC के ऊपर जो सूरत हाल थी उसको बड़े ही अच्छे तरीके से सरंजाम दिया और दुश्मन की कमर तोड़कर रख दी। भारतीय फौजी तंसीबात जैसे कि हेडक्वार्टर्स, लॉजिस्टिक बेसिस, तोपखाने की पोजीशंस और पोस्टों को जो निशाना है वो बनाया गया, इसका इस्तेमाल
करते हुए जो आज़ाद कश्मीर में सिविलियन को निशाना बना रही थी और यूं पाक अफवाज ने पाकिस्तान का दिफा किया है। दोस्तों ये चाइना से हासिल किया है। चाइना की बात कर रहे हैं तो चाइना ने जो पाकिस्तान है उसका भरपूर किस्म का साथ दिया है और चाइना वो मुल्क बन चुका है जो कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और ऐसे खतरनाक किस्म के ड्रोन्स बना रहा है जो कि पूरी दुनिया से ज्यादा बढ़तरी रखेंगे, सबसे ज्यादा एडवांस्ड हैं और सबसे ज्यादा खतरनाक किस्म के भी हैं। और अब यूं देख लीजिए कि जो अभी हैरोप ड्रोन पाकिस्तान के अंदर आए थे इंडिया की जानिब से इजरायली साख्ता, उनसे भी ज्यादा खतरनाक ड्रोन जो है वो बनाए जा रहे हैं। इतने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इतनी इकसाम के ड्रोन्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं कि हम लोग उनको गिन भी नहीं सकते हैं। इन्हीं ड्रोन्स में से एक है FH-95 जो कि अपनी नौयत का एक मुनफरिद किस्म का ड्रोन है और ये ड्रोन दीगर ड्रोन्स की मानिंद सर्वेलेंस भी करता है। अटैक की सलाहियत रखने के अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग है उसकी सलाहियत भी इसके अंदर मौजूद है और इसके अलावा जो इसको दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक आलात हैं उनको जाम करने की जो सलाहियत है वो देती है और उनको डिसीव करने की, उनको धोखा देने की सलाहियत भी इसको देती है। दोस्तों ये ना सिर्फ दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को सप्रेस कर सकता है बल्कि ये उसकी डिस्ट्रक्शन भी कर सकता है। दुश्मन का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको तबाह बर्बाद भी कर सकता है। इतना खतरनाक किस्म का ये ड्रोन चाइना ने जो है वो तैयार किया है। अगर हम बात करें इसकी स्पेसिफिकेशन की तो ये ज्यादा से ज्यादा 850 किलोग्राम तक का जो वजन है उसके साथ टेक ऑफ कर सकता है। इसके पेलोड लेकर जाने की लिमिट करीबन 200 किलोग्राम तक है और ये 12 घंटे तक मुसलसल प्रवास करने और 250 किलोमीटर की लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन रेंज रखता है। जी हाँ दोस्तों, ये जो हैरोप ड्रोन आए थे ये तकरीबन 9 घंटे तक जो है वो प्रवास कर सकते हैं, दुश्मन का पीछा कर सकते हैं, लेकिन ये जो है वो 12 घंटे तक फजा के अंदर रहकर दुश्मन अपने एम को जो है वो टारगेट पे रख सकता है, उसका पीछा कर सकता है और इसीलिए ये इंतहाई खतरनाक किस्म का ड्रोन जो है वो बताया जा रहा है। और 250 किलोमीटर की लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन भी है, यानी कि 250 किलोमीटर तक जो है ये राब्ते में रह सकता है जो इसका ऑपरेटर है उसके साथ। और इसी के साथ ये 7000 मीटर की हद बुलंदी तक प्रवास करने और 3000 से 6000 मीटर तक की बुलंदी पर क्रूज करने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा इसकी हद रफ्तार 190 किलोमीटर फी घंटा जबकि क्रूज स्पीड 140 से 180 किलोमीटर फी घंटा तक की है। 5000 मीटर की बुलंदी से ये 10 मीटर की जो करिकुलम एरर प्रोबेबिलिटी है उसके साथ हदफ को ट्रैक कर सकता है, जबकि हदफ को निशाना बनाने के मामले में इसकी जो सेप करिकुलम एरर प्रोबेबिलिटी है वो फिक्स हदफ के खिलाफ 1.5 मीटर जबकि 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हरकत करने की जो सलाहियत है वो इसके अंदर मौजूद है। और यूं ये ड्रोन जो है वो हो सकता है पाकिस्तान को भी मिल जाए क्योंकि इस वक्त चाइना जो है वो पाकिस्तान से बहुत ज्यादा खुश है। चाइना का जो जंगी तैयारा है उसको डेब्यू करवाया गया है पाकिस्तान और इंडिया की जंग के अंदर, इसके अंदर उसका कामयाब तजुर्बा हुआ है और पूरी दुनिया के अंदर धूम मच गई है चाइना के हथियारों की, चाइना के जंगी तैयारों की और उनके जो वैल्यू है, उनकी जो कीमतें हैं उसके अंदर इजाफा हुआ है। किसकी वजह से हुआ है? पाकिस्तान की वजह से हुआ है। इसलिए अब जो चीन है वो पाकिस्तान को जो चाहेगा वो देगा और वो खुश है क्योंकि उसको पता है यहाँ पे उसका सही इस्तेमाल होता है। इवन के अगर दुश्मन ताकतवर भी है लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो ऑपरेटर्स मौजूद हैं वो इतने टैक्टिकल हैं, इतने टेक्निकल लिहाज से माहिर हैं कि वो दुश्मन को जो है वो चारों शाने चित कर देते हैं। इसलिए हो सकता है चाइना ये जो ड्रोन्स हैं वो पाकिस्तान को मुहैया कर दे। वैसे भी वो बहुत सारे हथियार पाकिस्तान को दे चुका है और देने भी वाला है। तो ये है आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह लाजमी कीजिएगा और वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।